कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग जैसा कि पहले भी वर्णन कर चुके थे कि पूंजी खाता बनाने के लिए दो विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ये पहला है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, परिवर्तनशील विधि। जब परिवर्तनशील विधि से बनाते हैं तो क्या होता है, तो इसमें ये बाई बैलेंस बीडी लिखा हुआ है। मतलब ये होगा कि जब ये पूंजी खाता है तो इसका ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी के रूप में यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद यदि पूंजी पर कोई ब्याज है, जिस प्रकार से जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था ABC को, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है सभी साझेदारों का ए का ब्याज A के खाते में, B का ब्याज B के खाते में, C का ब्याज C के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, तो पार्टनर सैलरी है। उसी प्रकार से जो यहाँ सैलरी दिया गया था A और B को, यही सैलरी जो है यहाँ पर हालांकि तीनों पे डॉट आया है, लेकिन वहाँ दो था तो दो ही में ये सैलरी आ पाएगा, C को नहीं आ पाएगा। ठीक है। कमीशन भी, अब कमीशन चूँकि C को मिला था तो कमीशन सिर्फ C के लिए जाएगा, है ना, इन दोनों को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है कि ये फॉर्मेट है, इसलिए सभी में डॉटेड दर्शा दिया गया है। उसके बाद क्या है, तो इस खाते में और क्या लिखा जाता है, तो ड्राविंग को लिखा जाता है। साझेदार जो भी आहरण करेगा इसके डेबिट पक्ष में उसको दर्शाया जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग भी लिखा जाता है। यहाँ थोड़ा सा DR और CR छूट गया है। ठीक है, हम इसे दर्शा देते हैं। ठीक है, आगे फिर देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग के बाद फिर साझेदार को या तो लाभ हुआ होगा या हानि हुआ होगा, तो लाभ को यहाँ हम दर्शा देंगे और हानि को यहाँ दर्शा देंगे। और उसके बाद इस खाते का शेष निकाला जाएगा और यहाँ पर एक बैलेंस हमको मिलेगा, टू बैलेंस CD के रूप में, और इस CD को हम यहाँ दर्शा देंगे। यही पूंजी फिर बैलेंस शीट में लिखा जाता है। एक ABC, वहाँ पर चूँकि एक साझेदार था तो डायरेक्टली जो है उसको हम लोग लिखते थे, और यहाँ पर क्या होगा कि यही पूंजी जो है जो टोटल आएगा इसी को हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब यदि हम देखें तो दूसरे विधि की ओर चलते हैं। दूसरा विधि में जो है पूंजी खाता विधि अस्थाई विधि बनता है। जब फिक्स कैपिटल मेथड से इसे बनाया जाता है तो क्या होता है कि इसमें पूंजी खाता और चालू खाता यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट पूंजी खातों को दो भाग में बांट देते हैं। इसमें क्या होता है, जब पूंजी खाता बनता है तो केवल पूंजी को दर्शाया जाता है। ठीक है, पूंजी को दर्शाया जाता है और इसका केवल CD BD निकाल दिया जाता है। हालांकि यदि कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है तो हम उसको उसमें एडिशनल कैपिटल के रूप में यहाँ पर लिखकर ही जोड़ देंगे और ये पूंजी हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा अन्य चीज़ें जैसे पूंजी पर ब्याज, सैलरी, कमीशन, इन सब चीज़ों का इसमें वर्णन, इस पूंजी खाता विधि में वर्णन नहीं किया जा रहा है। आगे फिर तो वो जाएगा कहाँ, तो इसके लिए क्या होता है, एक एक्स्ट्रा करेंट अकाउंट बना दिया जाता है। यहाँ पर पूंजी को स्थिर रखना है, इसलिए इसको फिक्स कैपिटल मेथड कहा जाता है। यानी हर वर्ष यदि प्रथम वर्ष 10,000 पूंजी है तो दूसरे वर्ष भी 10,000 रहेगा, तीसरे वर्ष भी 10,000 रहेगा, यानी कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। उसके बाद फिर जब पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के लिए इस प्रकार का एक फॉर्मेट होता है। यदि पुराना कोई चालू खाते का बैलेंस है तो उसको सबसे पहले हम ऊपर लिख देंगे बाई बैलेंस BD के रूप में। उसके बाद फिर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में यहाँ पर सभी मदों को लिखा जाएगा, जो कि यदि हम अस्थाई विधि से बना रहे हैं तो अलग लिख रहे हैं, और यदि हम परिवर्तनशील विधि से बनाते थे तो उसको हम क्या करते थे, दोनों को एक ही में लिख देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पूंजी अलग लिखा गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद फिर यहाँ पर ड्राविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग आदि को इसमें लिखा जा रहा है, और अंत में इस खाते का भी शेष निकाल लिया जाता है। ठीक है, इस खाते का भी शेष निकाल लिया जाता है। उसको हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, टू बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये देखा जाएगा कि एक तो पूंजी खाते का शेष और दूसरा चालू खाते का शेष, ये दोनों शेष फिर आगे जाकर बैलेंस शीट में चला जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि आगे फिर
साझेदारी फर्म का बैलेंस शीट बनता है। अब जैसा कि बैलेंस शीट देखा जाए तो हर फर्म का बैलेंस शीट बनता है, वह एकांकी व्यापार हो या कंपनी हो, उसमें कुछ विशेष परिवर्तन नहीं है। बस इससे संबंधित जो पॉइंट आएगा उसको हम लोग लिखेंगे।